लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम पिछले कुछ वर्षों में भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। अब इस गैंग का प्रभाव और इसका नेटवर्क कनाडा जैसे देशों तक फैल चुका है, जहां पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसकी गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जता रही हैं। हाल ही में कनाडाई जांच एजेंसियों द्वारा किए गए खुलासे ने इस गैंग की पहुंच, उसके काम करने के तरीके और उसके बढ़ते नेटवर्क की एक भयावह तस्वीर सामने रखी है। अधिकारियों के अनुसार ये गैंग न केवल लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है, बल्कि बड़े पैमानों पर जबरन वसूली और हिंसक अपराधों में भी शामिल है। कनाडा की पुलिस के अनुसार पिछले साल यानी कि देखा जाए तो पुलिस स्टेशन को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ था। इस पत्र में दावा किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए 1000 से अधिक शूटर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्र में यह भी चेतावनी दी गई थी कि हर व्यापारी को एक तरह का टैक्स देना होगा। पुलिस का मानना है कि ये तथाकथित टैक्स वास्तव में जबरन वसूली की रकम थी, जिसे भय और हिंसा के दम पर वसूला जा रहा था। इस पत्र ने न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चौंका दिया, बल्कि व्यापारिक समुदाय के बीच भी भारी डर का माहौल पैदा कर दिया। जांच में सामने आया कि जिन व्यापारियों ने पैसे देने से इनकार किया, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। कई मामलों में उनके घरों और दुकानों पर गोलियां चलाई गईं। इन घटनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि पूरे समुदाय में खौफ का वातावरण बनाना भी था। पुलिस के अनुसार धमकियों का सबसे आम माध्यम व्हाट्सएप कॉल्स थी। इन कॉल्स के जरिए गैंग के सदस्य खुद को प्रभावशाली अपराधी बताकर लोगों से बड़ी रकम की मांग करते थे। कई पीड़ितों ने बताया कि कॉल के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी भी दी जाती थी। पुलिस रिपोर्ट से यह भी पता चला कि पिछले कुछ महीनों में दक्षिण एशियाई मूल के व्यापारी इस नेटवर्क के प्रमुख निशाने पर हैं। छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। कई व्यवसायों ने सुरक्षा कारणों से पुलिस को शिकायत दर्ज कराने में भी हिंसक दिखाई, यानी कि अगर देखा जाए तो काफी हिचक दिखाई गई, क्योंकि उन्हें डर था कि शिकायत करने के बाद उनके खिलाफ और अधिक हिंसक कार्रवाई की जा सकती है। यही कारण है कि अधिकारियों का मानना है कि जबरन वसूली के वास्तविक मामलों की संख्या सामने आए आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है। जांच के दौरान एक और बेहद चिंताजनक तथ्य सामने आया। अधिकारियों को पता चला कि कनाडा में रहने वाले कुछ भारतीय छात्रों और अस्थायी वर्क परमिट धारकों को कथित रूप से गैंग में भर्ती किया जा रहा था। जांचकर्ताओं का मानना है कि आर्थिक परेशानियों या जल्दी पैसे कमाने की चाह रखने वाले कुछ युवाओं को मामूली रकम का लालच देकर गैंग के लिए काम करने के लिए तैयार किया जाता था। इन युवाओं का इस्तेमाल कथित तौर पर गोलीबारी, धमकी देने और अन्य हिंसक गतिविधियों में किया जाता था। पुलिस के अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया बेहद संगठित तरीके से की जा रही थी, जिससे गैंग अपने नेटवर्क का लगातार विस्तार कर सके। धमकी भरी कॉल्स में अक्सर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड जैसे चर्चित नामों का इस्तेमाल किया जाता था। इन नामों का उद्देश्य पीड़ितों के मन में भय पैदा करना था, क्योंकि इन व्यक्तियों की पहचान पहले से ही संगठित अपराध से जुड़ी रही है। हालांकि जांच में यह भी सामने आया कि कई मामलों में इन गतिविधियों का संचालन सीधे उन नामों से नहीं, बल्कि जोरा सिद्धू नाम के एक अन्य गैंग सदस्य द्वारा किया जा रहा था। इससे ये संकेत मिलता है कि नेटवर्क में कई स्तरों पर लोग सक्रिय हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि समय के साथ गैंग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। पहले अपराधी मुख्य रूप से फोन कॉल और संदेशों के माध्यम से धमकी देकर पैसे मांगते थे, लेकिन अब उनके तरीके और अधिक आक्रामक हो गए हैं। हाल के वर्षों में घरों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीधी गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। इन घटनाओं का मकसद केवल नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ये संदेश देना भी है कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कई छोटे मोटे आपराधिक गिरोह भी अब बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल करने लगे हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ मामलों में वास्तविक संबंध साबित हुए नहीं हैं।
लेकिन अपराधियों ने लोगों को डराने के लिए इस नाम का उपयोग किया है। इससे जांच और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि हर धमकी के पीछे वास्तविक नेटवर्क का पता लगाना आसान नहीं होता। कई बार लोग केवल नाम सुनकर ही डर जाते हैं और बिना किसी पुष्टि के पैसे देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कनाडाई जांच एजेंसियों के अनुसार ये नेटवर्क अब केवल एक शहर या एक प्रांत तक सीमित नहीं रह गया है। इसके प्रभाव के संकेत ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि अगर देखा जाए ओंटारियो और मैनिटोबा सहित कई प्रांतों में मिले हैं। अधिकारियों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि अवैध हथियार इतनी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जा रहे थे। एक मामले में तो ये भी जानकारी सामने आई कि एक ही हथियार का इस्तेमाल मात्र 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग प्रांतों में किया गया। ये तथ्य दर्शाता है कि नेटवर्क के पास मजबूत लॉजिस्टिक व्यवस्था और आपराधिक संपर्क मौजूद हो सकते हैं। कनाडाई सरकार ने इन गतिविधियों की गंभीरता को देखते हुए पिछले वर्ष बिश्नोई गैंग को आधिकारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया था। इस फैसले का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक अधिकार देने और नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना था। सरकार और पुलिस का मानना है कि केवल स्थानीय स्तर पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है, क्योंकि नेटवर्क की गतिविधियां कई देशों तक फैली हुई बताई जाती हैं। मई 2026 तक अधिकारियों ने जबरन वसूली और गैंग से संबंधित गतिविधियों के यानी कि 446 मामलों की जांच शुरू कर दी है। ये संख्या अपने आप में समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। 118 लोगों के खिलाफ डिपोर्टेशन आदेश जारी किए गए हैं, जबकि 55 लोगों को पहले ही कनाडा से बाहर निकाल दिया जा चुका है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए व्यापक अभियान चला रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संगठित अपराध का मामला केवल पुलिस कार्रवाई से संभव नहीं है। इसके लिए समुदाय, व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है। लोगों को धमकियों की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए और किसी भी प्रकार की जबरन वसूली के आगे झुकने के बजाय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। साथ ही युवाओं के ऐसे नेटवर्क के झांसे में आने से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है। यानी कि कुल मिलाकर कनाडा में सामने आए ये खुलासे ये दर्शाते हैं कि संगठित अपराध के नेटवर्क अब सीमाओं से परे जाकर काम कर रहे हैं। तकनीक, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपराधी दूर बैठे लोगों को निशाना बना रहे हैं। यानी कि व्यापारियों को डराया जा रहा है, युवाओं को भर्ती किया जा रहा है और हिंसा के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने चुनौती केवल अपराधियों को पकड़ने की ही नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र को तोड़ने की है जो इन गतिविधियों को संभव बनाता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कनाडा और बाकी के देशों की एजेंसियां मिलकर इस नेटवर्क पर कितना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर पाती हैं और क्या वो इस बढ़ते खतरे को जड़ से खत्म करने में सफल हो पाती हैं। इस वायरल पोस्ट और खबर की आधिकारिक पुष्टि इंडिया डेली 24/7 नहीं करता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।